इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन दलाला व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। मुहतरम सामिन कराम, हाज़रीने जुमा, दीनी और मिली भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम इंसानों की तख्लीक इस दुनिया के अंदर अपनी इबादत के लिए किया। ये बात हम बारहा सुनते हैं और शायद हम में से कोई भी ऐसा मुसलमान ना हो जिसे इस हकीकत का इल्म ना हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी तख्लीक इसलिए किया है ताकि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें। ये जो दुनिया है, ये जो दुनिया के वसाइल हैं, ये जो मालो मता है, हमारे आसपास कायनात की जो चीजें हैं, ये मकसूद नहीं हैं, बल्कि ये चीजें इसलिए हैं ताकि इनकी मदद लेकर के दुनिया में जिंदगी गुजार करके एक सआदत वाली और अमन व अमान वाली जिंदगी गुजार करके हम सही तौर से अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कर सके। अल्लाह ताला ने इस मकसद का ऐलान साफ लफ्जों में कुरान में कर दिया कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अपनी इबादत के अलावा किसी और चीज के लिए हमने इंसानों और जिन्नातों को पैदा नहीं किया है। अल्लाह ताला ने इबादत के अलावा तमाम मकासिद की नफी कर दी। अल्लाह ताला ने यहां पर सेगे हस्र का इस्तेमाल किया कि हमने इंसानों और जिन्नातों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इसलिए एक मुसलमान के ज़हन से ये मकसद कभी ओझल नहीं होना चाहिए कि ठीक है, दुनिया के अंदर हम बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन ये जो सारे काम हैं ये इसलिए हैं ताकि हम अच्छी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कर सकें। सामिने कराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत ही वो चीज है जिसके जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया के अंदर हमें आजमाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह की जात ही वो है जिसने मौत और हयात को पैदा किया। मौत और हयात के सामान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया। इसका मकसद क्या है? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि अल्लाह ताला हमें आजमाए। ये जिंदगी हमें इसलिए मिली है, ये जिंदगी इसलिए नहीं मिली है कि दुनिया के अंदर आए, जिंदगी गुजारा,
तिजारत किया, माल कमाया, ऐश किया, मर गए, हरगिज नहीं। ये जिंदगी आजमाइश है। अल्लाह ताला ने हमें आजमाने के लिए हमें मौत और हयात दिया है। और किस चीज में आजमाएगा? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कौन ज्यादा बेहतर अमल करने वाला है, कौन ज्यादा खालिस अमल करने वाला है, कौन ज्यादा सुन्नत के मुताबिक अमल करने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात में हमारी आजमाइश करता है। सामने कराम, और इसी आजमाइश के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तरह तरह की इबादतों को हमारे ऊपर फर्ज किया है। अल्लाह ताला कभी तो हमें कोई काम करने का हुक्म देता है, फला काम करो। कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें किसी काम के करने से रोकता है, फला काम मत करो। और इन्हीं अवामिर और नवाही को, इन्हीं अवामिर और नवाही का नाम इस्लाम है। बाज चीजों का हुक्म देना कि ऐसा करो, बाज कामों से रोक देना कि ऐसा मत करो, इसी का नाम इस्लाम है। अगर दो लाइन में कोई इस्लाम को डिफाइन करना चाहे तो इस्लाम का डिफिनेशन यह है कि अवामिर और नवाही अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से। अल्लाह कहता है ये करो, हमें वो करना है, ये मत करो, वो नहीं करना है, इसी का नाम इस्लाम है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तरह तरह की इबादतें हमारे ऊपर फर्ज की हैं। अगर हम इस्लाम के अंदर जो इबादतें या जो काम करना हमारे ऊपर वाजिब करार दिया गया है, अगर हम उन पर एक तायराना नजर डालेंगे तो हमें उन अहकामात के अंदर तीन चीजें या तीन खूबियां नजर आएंगी इस्लामी अहकामात के अंदर। पहली खूबी तो यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमसे जिन कामों के करने का मुतालबा किया है कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना जरूरी है, उन कामों की तादाद बहुत थोड़ी है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इस्लाम बड़ा मुश्किल दीन है, इतनी सारी पाबंदियां हैं, इतने सारे काम करने हैं, हम इस पे कैसे अमल कर सकते हैं। इस्लाम की खूबी ही ये है कि इस्लाम के अंदर जो वाजिबात हैं, जो फराइज हैं, उनकी तादाद बहुत थोड़ी है, जो तकालीफ है उनकी तादाद बहुत थोड़ी है, ज्यादा नहीं है। अगर कोई इंसान बैठ करके अपनी उंगलियों पर गिनना चाहे कि 24 घंटे के अंदर कौन कौन से काम का मुतालबा हमसे किया गया है वाजिब के तौर पर, तो उन्हें अपनी उंगलियों पर वो शुमार कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी खूबी है। दूसरी खूबी ये है कि इस्लाम के जो अहकामात हैं वो हद दर्जा आसान हैं। जो कम अहकामात हमसे तलब किए गए हैं वो भी हद दर्जा और इंतहाई दर्जा आसान हैं, उनके अंदर कोई दुश्वारी नहीं है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। इस्लामी अहकामात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे किसी ऐसी चीज का मुतालबा नहीं करता है जो हमारे ऊपर दुश्वार हो, जिसको हम कर ना सकते हो। तो इस्लामी अहकामात ये आसान है, दुश्वार नहीं है। हम इंसानों की इस्तिताअत के बाहर नहीं हैं, हम इंसानों की इस्तिताअत के अंदर हैं। और तीसरी खूबी ये है इस्लामी अहकामात की कि ये जो थोड़े से अहकाम हमारे ऊपर वाजिब किए गए हैं, ये जो आसान से अहकाम हमारे ऊपर वाजिब किए गए हैं, अगर बाज हालात में और बाज ज़रूफ में हमारे ऊपर कोई दुश्वारी आ जाती है तो हमारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन आसानी दर आसानी पैदा करता है। और इसकी बेशुमार मिसालें आप जानते हैं और आप देखते हैं। जैसे रमजान का मसला आप ले लीजिए। रमजान सिर्फ महीने में, पूरे साल में सिर्फ 30 रोजे रखने हैं। कौन इंसान 30 रोजे नहीं रख सकता? लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप रमजान के अंदर बीमार हो गए, आप सफर में चले गए, आपके लिए माफ है, आप रोजा तोड़ सकते हैं, बाद में कज़ा कर दीजिएगा। तो अगर इन आसान अहकामात को इन पर अमल करने में हमारे ऊपर कोई दुश्वारी पैदा होती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आसानी दर आसानी पैदा कर देता है। सामने कराम, इस तफसीली मुकदमे की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि बहुत सारे लोग अपनी नादानी में और जहालत में यह समझते हैं कि इस्लाम बड़ा मुश्किल दीन है, जैसे कोई खौफनाक चीज है, उसके करीब जाएंगे तो बहुत सारी पाबंदियां हमारे ऊपर आयद हो जाएंगी जिन पर अमल कर पाना हमारे लिए बड़ा दुश्वार है। आप यकीन माने, इंतहाई आसान दीन है।
अब अगर कोई इंसान अपनी ख्वाहिशात नफ्स का गुलाम है तो उसके लिए तो मुश्किल होगा, उसके लिए तो छोटा सा काम करना भी मुश्किल होगा। वरना इस्लामी जो अहकामात हैं, दीन इस्लाम की जो मसाइल और अहकामात हैं वो इंतहाई दर्जा आसान है, उनमें कोई दुश्वारी नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन तमाम आसानियों के बावजूद भी हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस्लामी अहकामात पर अमल करने में कोताही का शिकार होते हैं। 24 घंटे के अंदर हमारे ऊपर जो चंद चीजें फर्ज हैं, हम उनकी अदायगी के अंदर भी कोताही करते हैं। और जो कोताहियां 24 घंटे के अंदर हम करते हैं, उन कोताहियों में से सबसे बड़ी कोताही है नमाज की कोताही। सामिने कराम, जैसा कि अभी मैंने अर्ज किया कि हमारी शरीयत के अंदर जो अहकामात हैं वो बहुत थोड़े हैं, जो वाजिबात हैं वो बहुत थोड़े हैं। आप इस बात के अंदर फर्क कीजिए, मुस्तहब्बात की तादाद हो सकता है बहुत ज्यादा हो, लेकिन जो वाजिबात हैं जिनका करना जरूरी और लाजिमी है, उनकी तादाद बहुत ज्यादा नहीं है। उन्हीं में से एक है नमाज। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर 24 घंटे के अंदर 5 वक्त की नमाजें फर्ज की। कोई सुलझा हुआ दिमाग का इंसान अगर सोचे तो 24 घंटे के अंदर 5 वक्त की नमाज पढ़ना कौन सा दुश्वार काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। जब ये नमाजें फर्ज की गई थी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 50 वक्त की नमाजें फर्ज की थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालबे पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें कम करके 5 वक्त की नमाज बना दिया, और ये 5 वक्त की नमाजें 50 वक्तों के बराबर हैं। अब अगर कोई इंसान इन 5 वक्तों की नमाजें भी ना पढ़ सके तो ये उसकी कोताही है, ये उसकी कमी है, उसकी गफलत है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 24 घंटे के अंदर हमारे ऊपर 5 वक्त की नमाजें फर्ज की हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 वक्त की। उसके बावजूद भी आज अगर समाज के अंदर हम निगाह दौड़ाएं तो ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो 5 वक्त के नमाजी हैं, बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं। ये बहुत बड़ी कोताही है। सामिने कराम, आज के इस मुख्तसर से खुतबे में नमाज से मुताल्लिक बात जरूरी मसाइल पर हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। सबसे पहले हमारी गुफ्तगू का महवर यह होगा कि हमें अंदाजा हो सके कि हमारी शरीयत के अंदर, हमारे दीन के अंदर नमाज का क्या मकाम है। मुख्तसर अंदाज में आप ये समझें कि हमारी शरीयत के अंदर नमाज का मकाम कलमे तौहीद के बाद दूसरे नंबर पर है। जब एक मुसलमान कलमे तौहीद पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत की गवाही देता है, उसके बाद जो सबसे अहम चीज है वो है नमाज। नमाज कलमे तौहीद के बाद सबसे अहम चीज है हमारी शरीयत के अंदर, हमारे इस्लाम के अंदर। अगर कोई किसी आदमी का ये दावा है कि वो मुसलमान है, ये दावा करने के बाद सबसे पहली चीज जो उसके ऊपर आयद होती है वो ये होती है कि वो 5 वक्त की नमाजें पढ़े। सामिने कराम, नमाज का हुक्म वाजिब है, जैसा कि मैंने अभी बताया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर जगह जगह पर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस के अंदर जगह जगह पर इसके वजूब की तरफ इशारा किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर क्या फरमाता है कि इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, नमाज ये मोमिनों के ऊपर मुकर्ररा औकात के अंदर फर्ज है। इसी तरह आप जब कुरान पढ़ते होंगे तो बार बार आप इस आयत से गुजरते होंगे, अकीमुस्सलाह अकीमुस्सलाह। बार बार अल्लाह रब्बुल आलमीन, मेरे ख्याल से जिस कसरत के साथ नमाज का हुक्म दिया गया है कुरान के अंदर, उस कसरत के साथ किसी और इबादत का हुक्म नहीं दिया गया है। लिहाजा नमाज पढ़ना हर मुसलमान मर्द औरत पर, अगर वो बालिग है और आकिल है, हर मुसलमान मर्द औरत अगर वो बालिग है और आकिल है तो उसके ऊपर फर्ज है कलमे शहादत की गवाही देने के बाद सबसे पहली चीज एक मुसलमान मर्द और औरत पर जो वाजिब होती है और आयद होती है वो है नमाज। नमाज से किसी को छुटकारा नहीं है। और अगर कोई 5 वक्त की नमाजें छोड़ता है तो नमाजें छोड़ने वालों की 2 शक्लें हो सकती हैं।
अगर कोई आदमी नमाज की फर्जियत का इनकार करता है तो ऐसी सूरत में बिल इत्तेफाक ऐसा आदमी काफिर है। अगर कोई इंसान नमाज की फर्जियत का इनकार करता है तो ऐसा आदमी बिल इत्तेफाक मुर्तद है, खारिज मिनल मिल्ला है। लेकिन अगर कोई इंसान नमाज की फर्जियत का तो इकरार करता है लेकिन उसके बावजूद भी नमाज के अंदर वो कोताही करता है, उसका क्या हुक्म है? कोई आदमी ये मानता है कि नमाज फर्ज है, उसके बाद वो सुस्ती में, गफलत में, कोताही में, नादानी में नमाज नहीं पढ़ता है, या कभी पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता है, ऐसे आदमी का क्या हुक्म है? सामिने कराम, इस बात को अच्छी तरह से याद रखें, ये मसला इतना गंभीर है, नमाज छोड़ने का मसला इतना गंभीर है कि इस मसले को लेकर के उलमाए इस्लाम ने इस बात पर इख्तिलाफ किया है कि अगर कोई आदमी जानबूझ करके एक वक्त की नमाज छोड़ देता है तो क्या ऐसा आदमी काफिर हो जाता है कि नहीं हो जाता है? इसमें कोई शक नहीं है कि यह मसला इख्तिलाफी है। दो तीन तरह के अक़वाल हैं इसमें। एक कौल तो यह है कि अगर कोई आदमी जानबूझ करके एक वक्त की नमाज बगैर किसी उज़्र के छोड़ दिया तो ऐसा आदमी काफिर है, इस्लाम से खारिज हो गया, अब जरूरी है कि तौबा करे, दोबारा इस्लाम में दाखिल हो। और ये शरीयत के अंदर, इस उम्मत के अंदर उलमा की एक बड़ी तादाद इस कौल की तरफ गई है और इनके पास बराबर दलीलें हैं, बहुत कवी किस्म की दलीलें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र बैनल कुफ्र व बैनल रजुल व बैन शिर्क अस्सला फमन तरकहा फक़द कफ़र औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि इंसान के दरमियान और कुफ्र के दरमियान जो चीज है वो है नमाज। जिसने नमाज छोड़ दिया उसने कुफ्र किया। एक सहाबी है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में या सहाबे कराम के जमाने में नमाज के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसके छोड़ने वाले को हम काफिर समझते थे। गोया कि उसके छोड़ने वाले को सहाबे कराम काफिर समझते थे। तो एक कौल तो यह है कि जिसने जानबूझ करके नमाज छोड़ दिया वो दायरे इस्लाम से खारिज हो गया। वहीं पर दूसरा कौल यह है कि ऐसा आदमी दायरे इस्लाम से खारिज नहीं हुआ, ये कुफ्र है लेकिन कुफ्रुन दूना कुफ्र है। यहां पर दोनों अक़वाल में से किसी कौल पर हुक्म लगाना मेरा मकसूद नहीं है। मेरा मकसूद सिर्फ ये बताना है कि आप इस बात को देखिए कि नमाज छोड़ने का मसला उलमाए इस्लाम के यहां कितना गंभीर है कि नमाज छोड़ने पर उनके दरमियान इस बात पे इख्तलाफ हो रहा है कि क्या ऐसा आदमी दायरे इस्लाम से खारिज हो गया या नहीं। थोड़ी देर के लिए अगर जो पहला कौल है जिसकी बुनियाद पर तारिक सलात इस्लाम से खारिज हो जाता है, थोड़ी देर के लिए अगर आप मान लें कि अगर वो कौल सही हुआ तो क्या होगा। अगर वो कौल सही हुआ, उसकी अदिल्ला बहुत कवी है। अगर वो कौल सही हुआ तो हमारे समाज का क्या होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मियां बीवी हैं, बीवी नमाज पढ़ रही है, शौहर नमाज नहीं पढ़ रहा है, शौहर नमाज पढ़ रहा है, बीवी नमाज नहीं पढ़ रही है। अगर तारिक सलात काफिर हुआ, मैं हुक्म नहीं लगा रहा हूं, लेकिन अगर उस कौल की बुनियाद पर वो काफिर हुआ तो आप बताइए कि क्या ऐसे मियां बीवी का साथ में रहना जायज होगा। भाई, जो नमाज अगर छोड़ा काफिर हो गया तो एक मुसलमान जोड़े के साथ रहना उसका जायज नहीं होगा, उसका ज़बीहा जायज नहीं होगा, उसको उस पर जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाएगा अगर उस कौल को सही मान लिया जाए तो जो मामला इतना गंभीर और इतना खतरनाक मसला है, हम उस मसले में दाखिल ही क्यों होने पाए। और आप ये याद रखें कि उनके अदिल्ला बहुत कवी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो अदिल्ला बहुत कवी हैं। लिहाजा ये बात जानने के लिए काफी है कि नमाज की क्या अहमियत है हमारी शरीयत के अंदर। सामिने कराम, नमाज की एक अहमियत यह है कि नमाज उन इबादतों में से है जिन इबादतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम उम्मतों पर फर्ज फरमाया। नमाज ये सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया के ऊपर फर्ज नहीं है, बल्कि नमाज तमाम उम्मतों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फर्ज फरमाया। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन, यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में, फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन,
ललबिसा फी बत्निही इला यौमि युबअसून। यूनुस अलैहिस्सलाम जिनको की मछली ने निगल लिया था, उनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि अगर वो मुसब्बिहीन में से नहीं होते तो क़यामत तक उसी मछली के पेट में रहते। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, जो कि मुफस्सिर कुरान है, वो फरमाते हैं कि मुसब्बिहीन से मुराद है यहाँ मुसल्लीन। गोया कि उनकी कौम पर भी नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फर्ज फरमाया था। तो नमाज की मशरूइयत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम उम्मतों पर जो है किया। इसी तरह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है उनके बारे में कि उन्होंने कहा, ये दुआ किया, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन दुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाह। गोया कि उनके ऊपर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए भी नमाज को मशरू करार दिया था। तो नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन को इतना महबूब है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस इबादत को तमाम उम्मतियों पर मशरू करार दिया। इसी तरह से नमाज की एक अहमियत यह है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने अर्ज किया, कि शहादतैन के बाद इस्लाम के 5 अरकान हैं। इस्लाम के 5 अरकान हैं। उन 5 अरकान में से शहादतैन जो कि पहला रुकन है, उसके बाद दूसरा दर्जा है नमाज का। दूसरा दर्जा है नमाज का। ये नमाज की अहमियत है। इसी तरह से नमाज के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सलातु अमूदुद्दीन, नमाज ये दीन का पिलर है, दीन का खंबा है, पिलर है। जैसे कोई घर होता है, कोई इमारत होती है, वो उस इमारत की छत और वो इमारत पिलर पर खड़ी होती है। आप सोचिए कि अगर पिलर को गिरा दिया जाए तो इमारत बचेगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तशबीह दिया है और समझाने की कोशिश की है, इसे समझिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को दीन का पिलर बताया, और कोई घर बगैर पिलर के खड़ा नहीं रह सकता। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब यह है कि नमाज के बगैर दीन का तस्वुर नहीं है। अब अगर कोई मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है, उसके बाद भी वो समझता है कि मैं मुसलमान हूं, पक्का मुसलमान हूं, कोई दिक्कत नहीं है, तो दिक्कत है, क्योंकि नमाज के बगैर दीन का तस्वुर नहीं है। नमाज ये दीन का सुतून है। इसी तरह से नमाज के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबर दिया कि जब क़यामत में बंदों का हिसाब व किताब होगा, तो सबसे पहली चीज जिसके बारे में सवाल किया जाएगा, अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन बंदे से जिस बारे में सबसे पहले हिसाब किताब होगा वो है नमाज। बहुत सारी इबादतें हैं, बहुत सारे फराइज और वाजिबात हैं, लेकिन उनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसका हिसाब किताब सबसे पहले लेगा वो है नमाज। और अगर बंदे की नमाज सही निकल गई तो उसके बाकी सारे अमाल सही निकल जाएंगे। अगर बंदा नमाज के इम्तिहान में कामयाब हो गया तो इंशाअल्लाह वो दूसरे सारे अमाल के इम्तिहान में कामयाब होगा। लेकिन अगर नमाज का इम्तिहान जो कि पहला इम्तिहान होगा, पहला हिसाब किताब होगा, अगर इसमें बंदा नाकाम हो गया तो फिर नाकामी ही उसकी तकदीर होगी क़यामत के दिन। ये नमाज की अहमियत है। इसी तरह से नमाज की एक अहमियत यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीगर इस्लाम के जो दीगर अहकामात हैं इस उम्मत पर नाजिल करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें जिब्रील अलैहिस्सलाम के वास्ते से नाजिल फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब कोई हुक्म नाजिल फरमाना होता, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से वही भेज करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो हुक्म नाजिल फरमाता। लेकिन जब नमाज की फर्जियत की बारी आई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दरमियान में कोई वास्ता नहीं रखा, अपने और नबी के दरमियान में कोई वास्ता नहीं रखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने डायरेक्ट अपने नबी को आसमानों पर बुलाया और नमाज का हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद दिया। वास्ते के जरिया से और वही के जरिया से नमाज की फर्जियत नहीं फरमाई। यह है नमाज की अहमियत और यह है नमाज की महबूबियत अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक। इसी तरह से नमाज की अहमियत यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस रात नमाज फर्ज की गई लैलतुल इसरा वल मेराज में, वो रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की सबसे यादगार रात बन गई।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की सबसे अफजल तरीन और यादगार रात बन गई। सामईन किराम, हम में से बहुत सारे लोग हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब मेराज हुआ, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी फजीलत है। उस रात की सबसे खास बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत के ऊपर नमाज को फर्ज फरमाया उसी रात। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो लैलतुल मेराज की रात को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। आप सोचिए उनकी अक्ल के बारे में क्या किया जाए। एक कॉमन सेंस से सोचिए, ये मसलक, मजहब, इन तमाम चीजों को साइड में रख करके आप गौर कीजिए कि उस रात का जो सबसे बड़ा तोहफा है वो है नमाज। हम नमाज की पाबंदी नहीं करते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बात का हुक्म दिया है नमाज के सिलसिले में, हम उस पर अमल नहीं करते हैं, लेकिन उस रात को सेलिब्रेट करते हैं, उस रात को बाकायदा ईद की तरह मनाते हैं। आप गौर कीजिए, कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जो नबी से मोहब्बत का दावा नहीं करता है, कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जो सुन्नत से मोहब्बत का दावा नहीं करता है, किसी भी मसलक से उसका ताल्लुक हो। और हम भी ये मानते हैं कि किसी भी मसलक से उसका ताल्लुक हो, वो नबी से मोहब्बत करता है, दीन से मोहब्बत करता है, सुन्नत से मोहब्बत करता है। लेकिन बहुत सारे लोग जहालत की बुनियाद पर, बहुत सारे लोग किसी के बहकावे में आकर के ऐसे काम करते हैं जो उनके महबूब नबी ने नहीं बताया है और नहीं किया है। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बाद की जिंदगी में लैलतुल इसरा वल मेराज मनाया? भाई, अगर लैलतुल इसरा और मेराज मनाना कोई नेक अमल होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी मनाते, आपके सहाबा भी मनाते और अपनी उम्मत को भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखलाते। लेकिन उस रात की सबसे खास बात जो है नमाज, उसका एहतमाम हमारे अंदर नहीं है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग वो रात जरूर मनाते हैं। सामईन किराम, इस पर जरूर गौर करें आप। इसी तरह से नमाज की एक बहुत बड़ी अहमियत या उसकी एक बहुत बड़ी फजीलत यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये इबादत इतनी ज्यादा महबूब है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे सर्किल में फर्ज फरमाया। 24 घंटे के अंदर हमको 5 बार नमाज पढ़ना है और रोज यही काम दोहराना है। आप बताइए, दूसरी जो फर्ज इबादतें हैं, रमजान के रोजे हैं, हमें साल में सिर्फ 30 दिन रोजा रखना है, एक बार आता है। हज जिंदगी में हमें एक बार करना है। ज़कात की जो इबादत है, साल में हमें एक बार ज़कात निकालनी है। इसी तरह तमाम इबादतों का हाल है, ऐसा नहीं है कि उसे हमें रोजाना करना है। लेकिन नमाज एक ऐसी इबादत है जिसे हमें 24 घंटे करते रहना है। यह किस बात की दलील है? सबसे पहले तो ये इस बात की दलील है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को नमाज कितना महबूब है। दूसरी दलील इस बात की है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये नहीं चाहता है कि आपका ताल्लुक किसी भी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन से खत्म हो। आप बताइए, अभी आप जुमा की नमाज पढ़ने आए हैं, थोड़ी देर के बाद, चंद घंटे के बाद आप असर की नमाज पढ़ेंगे। इन चंद घंटों के दरमियान जब आप यहां से निकलेंगे, अपनी तिजारत में, दुनियावी कारोबार में, दुनिया के शोर में जब आप जो है अपने आप को गुम कर लेंगे, ऐसी सूरत में हो सकता है शैतान आपके ऊपर हावी होने लगे, आप अल्लाह ताला से गाफिल होने लगे दुनिया की रंगीनियों में आकर के। लेकिन जैसे ही आप गाफिल होने लगे, दूसरी नमाज का टाइम आ गया है, फिर आप दूसरी नमाज पढ़िए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने ताल्लुक को दोबारा अपडेट कर लीजिए। तो जो नमाज की इबादत है, ये सिर्फ नमाज ही की ऐसी इबादत है जिसे हमें 24 घंटे में 5 बार करना है, और वो सिर्फ इसलिए कि हमारा ताल्लुक अल्लाह रब्बुल आलमीन से कटने ना पाए, बार बार इस ताल्लुक की हम तजदीद करते रहें, इसको अपडेट करते रहें। ये नमाज की अहमियत है। इसी तरह से नमाज की एक अहमियत यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज एक ऐसी इबादत है जिसके बारे में हमें यह हुक्म दिया कि जब भी इसका वक्त हो ऐलान करो। आप बताइए, नमाज के अलावा क्या कोई ऐसी इबादत है? बहुत सारी इबादतें हमारी शरीयत के अंदर, लेकिन नमाज के अलावा क्या कोई ऐसी इबादत है जिसे बाकायदा ऐलान करके, शोर करके बताया जाता हो कि मुसलमानों, नमाज का टाइम हो गया, आओ नमाज पढ़ने? हर इबादत हर इंसान को खुद करनी है,
लेकिन नमाज एक ऐसी इबादत है कि जितनी बार इसका वक्त होता है अल्लाह ने कहा उतनी बार याद दिलाओ। कहीं ऐसा ना हो कि बंदे गाफिल हो जाएं, बंदे मशगूल हो जाएं, दुनिया के कामों में बिजी हो जाएं, उन्हें 5 बार याद दिलाओ कि नमाज का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ने आओ। नमाज के अलावा कोई इबादत ऐसी नहीं है। इसी तरह से नमाज की एक खास बात यह है, सामने कराम, इस खास बात पर आप गौर कीजिए। नमाज की एक खास बात यह है कि जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आप अपने रब से गुफ्तगू कर रहे होते हैं। सही मुस्लिम की एक रिवायत है, इस रिवायत पर यहां मौजूद हर इंसान गौर करे। नमाज के अंदर जब आप पढ़ते हैं, आप जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं और कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला कहता है उसके जवाब में फौरन उसी वक्त 1 to 1 गुफ्तगू हो रही है। आप जब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये सही मुस्लिम की रिवायत है, तो अल्लाह ताला कहता है कि हमदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की, मेरी तारीफ की। उसके बाद आप कहते हैं अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह ताला कहता है असना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। उसके बाद आप कहते हैं मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह ताला फौरन जवाब देता है मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तमजीद बयान की, मेरे बंदे ने मेरी बड़ाई और बुजुर्गी बयान की। फिर आप आगे क्या कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह ताला फिर जवाब देता है कि ये मेरे बंदे और मेरे दरमियान है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का मतलब होता है ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद तलब करते हैं। तो एक तरफ तो आपने कहा कि हम तेरी इबादत करते हैं, दूसरी तरफ आपने अल्लाह से कुछ मांगा। अल्लाह ताला कहता है कि मेरे और मेरे बंदे के दरमियान का मामला है, मेरे बंदे ने मेरी इबादत किया और मुझसे कुछ मांगा। आगे अल्लाह ताला कहता है कि मेरे बंदे ने जो मांगा मैंने उसे दिया। फिर आगे की जो आयतें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ये सब दुआया कलिमात हैं। अल्लाह ताला कहता है कि ये सब मेरे बंदे के लिए, मैंने अपने बंदे को दिया। आप बताइए, जिस वक्त आप नमाज के अंदर सूरह फातिहा पढ़ रहे होते हैं, एक एक आयत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जवाब दे रहा होता है। अगर आपके दिल के अंदर ये एहसास हो जाए कि मैं नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हूं और मेरी हर बात का अल्लाह रब्बुल आलमीन जवाब दे रहा है, ऐसा नहीं कि फकत सुन रहा है, देख रहा है। हर आदमी, चाहे गरीब हो, अमीर हो, आलिम हो, आम आदमी हो, जब नमाज पढ़ रहा होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से वो मुखातब होता है, उसकी हर बात का जवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन दे रहा होता है। आप सोचिए कि अगर ये एहसास, ये जज्बा हमारे दिल के अंदर कुव्वत और शिद्दत के साथ पैदा हो जाए और जब हम नमाज के अंदर खड़े हों और हमें लगे कि इस वक्त हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से बात कर रहे हैं, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का हकीर और आजिज बंदा, दुनिया के अंदर जिसकी कोई हैसियत नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो इस पूरी कायनात का मालिक है, मेरी बात का जवाब दे रहा है। एक ऐसा बंदा दुनिया में जिसकी कोई हैसियत नहीं होती है, एक गरीब इंसान, जब वो अल्लाह ताला के सामने खड़ा होता है तो इस दुनिया का जो खालिक और मालिक है वो उसकी बातों का जवाब देता है। ये है नमाज की इबादत। नमाज की ये इबादत है जो बंदे को अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस तरह से जोड़ती है कि 1 to 1 वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से बात कर रहा होता है। ये खासियत किसी और इबादत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं रखी है। सामने कराम, इसी तरह से नमाज एक ऐसी इबादत है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बंदा अपने रब से सबसे ज्यादा करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे की हालत में होता है। अक़रब मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिद फ़अक्सिरू मिनद दुआ फ़क़मिनुन अन युस्तजाब लकुम। बंदा अपने रब से सबसे ज्यादा करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे की हालत में होता है। सामने कराम, आप ये बात अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कोई इंसान जब अपने आप को किसी के सामने झुकाता है तो उस झुकाने का सबसे आला तरीन दर्जा है कि अपना माथा उसके सामने टेक दे।
आपके जिस्म में ये पेशानी और ये सर सबसे ऊपर है, सबसे अशरफ और अफजल उज़ू है आपके जिस्म के अंदर। आपके जिस्म में जो सबसे अशरफ और सबसे अफजल उज़ू है उसको आपने सबसे नीचे कर दिया। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन सजदे की हालत में बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के सबसे ज्यादा करीब होता है, और नमाज में जो चीज सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद है वो है आपके सजदे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सजदे की हालत में हो तो ज्यादा से ज्यादा दुआ करो। क्यों? फक़मिनुन अय्युस्तजाब लकुम, इस बात का ज्यादा इम्कान है कि सजदे की हालत में तुम्हारी दुआएं ये कबूल होंगी। इसी तरह से नमाज की एक अहमियत को आप इस बात से समझ सकते हैं कि नमाज ये एक वाहिद ऐसी इबादत है शरीयत के अंदर जो किसी भी हालत में माफ नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास सेहत तंदुरुस्ती नहीं है, हज आपके ऊपर फर्ज नहीं है। आप गरीब हैं, आपके ऊपर ज़कात नहीं है। आप लाचार हैं, आप जो है जिस्मानी तौर से कमजोर हैं, आपके ऊपर रोजा फर्ज नहीं है, आपको फिदिया देना है। इसी तरह तमाम इबादतों का हाल है। लेकिन नमाज एक ऐसी इबादत है जो किसी भी हालत में माफ नहीं है। सिर्फ औरतों से मखसूस अय्याम माहवारी में नमाज माफ है, और कोई एक ऐसी हालत कोई नहीं बता सकता जिसमें नमाज माफ है। बहुत सारे लोग दुनिया भर के उज़्र लेकर के आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं दुनिया भर के परेशानियां और आजार लेकर के। मैं फला हालत में हूं, मैं सफर में हूं, मैं ऐसे हूं वैसे हूं, क्या ऐसी हालत में मैं नमाज छोड़ सकता हूं या नमाज को डिले कर सकता हूं? नहीं, नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। जब तक आपकी अक्ल काम कर रही है, जब तक आपका दिमाग काम कर रहा है, तब तक नमाज माफ नहीं है। यहां तक कि अगर आप लेटे हुए हैं, आप बोल नहीं सकते, आप हिल नहीं सकते, बशर्ते कि आपकी अक्ल अगर काम कर रही है तो नमाज माफ नहीं है। अगर आपका जिस्म हिल नहीं सकता, आपको ऐसे ही सुकून की हालत में अपने दिमाग में नियत करके नमाज पढ़ना है। यह सबसे आला दर्जा मैं बता रहा हूं। आपको मालूम है कि कोई इंसान अगर बीमार है, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, बैठ के पढ़ना है। बैठ के नहीं पढ़ सकता, लेट के पढ़ना है। लेट के नहीं पढ़ सकता, हरकत करके पढ़ना है, इशारे से पढ़ना है। अगर वो इशारा भी नहीं कर सकता है तो दिल में नियत करके पढ़ना है। लेकिन नमाज माफ नहीं है। नमाज सिर्फ उसी सूरत में माफ है जब आपकी अक्ल काम करना बंद कर दे। अब आपके होश और हवास ठिकाने नहीं है, तभी नमाज माफ है। जब तक आप अक्लमंद हैं, होशमंद हैं, तब तक नमाज माफ नहीं है। यहां तक कि आपको मालूम है कि नमाज के लिए वजू करना शर्त है। नमाज के लिए वजू करना शर्त है, बगैर वजू के आपकी नमाज नहीं होगी। लेकिन आप फर्ज कीजिए आप किसी ऐसी जगह पर हैं या ऐसी हालत और सिचुएशन में हैं कि आप वजू नहीं कर सकते, आप तयम्मुम भी नहीं कर सकते, कोई सूरत नहीं है। ऐसी सूरत में बगैर वजू और बगैर तयम्मुम के आपको नमाज पढ़नी है, लेकिन नमाज पढ़नी है। ये मैं आला सूरत बता रहा हूं, ऐसा होता नहीं है। लेकिन फर्ज कीजिए कि अगर ऐसा हो जाए कि आप पाक साफ भी नहीं है, वजू भी नहीं है, तयम्मुम भी नहीं है, कोई सूरत भी नहीं है, तब भी नमाज माफ नहीं है, तब भी नमाज पढ़ना है। हर हाल में पढ़ना है, टाइम निकलने से पहले पढ़ना है। नमाज वो इबादत है। सामने कराम, नमाज के सिलसिले में कुरान और अहादीस के अंदर और दीने इस्लाम के अंदर जो अहकामात हैं वो आप पढ़ेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये कौन सी इबादत है? किसी भी तरह से कोई भी उज़्र हो जाए आपके पास माफ नहीं है। अगर आप मैदान जंग के अंदर हैं, कुरान के अंदर इसका जिक्र आया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अमल भी किया है। अगर मैदान जंग में है, सामने दुश्मन है, तलवारें चल रही हैं, बंदूकें चल रही हैं, तब भी नमाज पढ़ना है। तरीका दूसरा है उसका, लेकिन पढ़ना है, माफ नहीं है। नमाज ये वो इबादत है। और हमारी हालत क्या है? इस जमाने में छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे रीजंस और असबाब हम ढूंढते रहते हैं। अरे मैं तो सफर कर रहा था, मैं तो ट्रेन में था, मैं तो बस में था, वहां पानी नहीं था, वहां ये था वो था, और उसके बाद जो है हम नमाज से छुटकारा हासिल करने की कोशिश करते हैं। कभी भी नमाज ये माफ नहीं है, ये वो ऐसी इबादत है। सामने कराम, इसी तरह से नमाज एक ऐसी इबादत है, आपको मालूम है, आपने शायद इससे पहले भी सुना होगा
कि एक मुसलमान इबादत का मुकल्लफ उस वक्त होता है जब वो बालिग हो जाता है। बुलूगत से पहले इंसान गैर मुकल्लफ कहलाता है, उसके ऊपर कोई भी इबादत वाजिब नहीं होती है। नमाज एक ऐसी इबादत है कि बुलूगत से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि अपने बच्चों को नमाज पढ़ाओ। ये वजूबन नहीं है, ये इस्तेहबाबन है, लेकिन बाकायदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज पढ़ने का हुक्म दो। अगर 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े तो उसे मार करके नमाज पढ़ाओ, जबकि नमाज अभी उसके ऊपर वाजिब नहीं हुई है। जरूरी थोड़ी है कि बच्चा 10 साल में बालिग हो जाए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन नमाज एक ऐसी इबादत है जिसके बारे में कहा गया कि 10 साल का होने के बाद अगर वो नहीं पढ़ता है तो उसे मार करके पढ़ाओ, जबकि नमाज अभी उसके ऊपर वाजिब नहीं है। वो इसलिए कि आगे पूरी जिंदगी में उसे नमाज की तरबियत देनी है, अभी से उसे प्रैक्टिस करवाना है, अभी से उसे नमाज का आदी बनाना है। लिहाजा 7 साल की उम्र से ही उसे नमाज पढ़ाने लगो और 10 साल का हो जाए तो मार मार के पढ़ाओ, और उसके दिमाग में ये बात डालो कि नमाज है, किसी भी सूरत में माफ नहीं है। इसीलिए इसकी ये अहमियत है। सामने कराम, नमाज के फवायद पर की अगर हम बात करें, उस पर गुफ्तगू करना चाहें तो ये एक मुस्तकिल मौजू है। नमाज के क्या फवायद हैं, नमाज के क्या असरात मुरतब होते हैं एक मुसलमान की जिंदगी में, अगर हकीकी मानों में वो नमाज पढ़ता है तो ये एक मुस्तकिल मौजू है। अगर सबसे बड़े फायदे की बात की जाए तो नमाज के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खम्सो सलवातिन वल जुमअतु इलल जुमअ व रमजान इला रमजान कफ्फारतुल लिमा बैनहुन्ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो 5 नमाजें हैं, इन 5 नमाजों के दरमियान जो गैप होता है, इस गैप के अंदर जो गुनाह आप करते हैं, अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज उन तमाम के लिए कफारा है। मज्तुनिबतिल कबाइर, कबीरा गुनाहों के लिए नहीं, कबीरा गुनाहों के लिए तौबा करना जरूरी है, बगैर तौबा के कबीरा गुनाह माफ नहीं होती। लेकिन जो हमसे छोटे छोटे गुनाह होते रहते हैं, छोटी छोटी गलतियां होती रहती है, कोई मुसलमान हम में से कोई इंसान ऐसा नहीं है जो ये दावा करे कि मुझसे कोई गलती नहीं होती है। हमसे गलतियां होती हैं, हमसे कोताहियां होती हैं। अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो ये गलतियां, ये कोताहियां, ये सगीरा गुनाह हमारे माफ कर दिए जाते हैं। गोया कि इंसान अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ता है तो 24 घंटे के अंदर जो भी गलतियां उससे हुई हैं, सगीरा गुनाह हुए हैं, वो तमाम माफ हो गए। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को नूर बताया। ये नूर किसकी जानिब से है? ये नूर अल्लाह की जानिब से है। इस दुनिया के अंदर जो कुफ्र मासियत का अंधेरा है, जो इल्हाद का अंधेरा है, जो फितनों का अंधेरा है, अगर किसी के पास नमाज की रोशनी है तो इंशाअल्लाह उन फितनों से, उन गुनाहों से, उन मासी से वो बच सकेगा। तो नमाज को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूर बताया है। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि जब आपको कोई परेशानी लाहिक होती, जब आप किसी टेंशन में होते, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो आपके मुअज्जिन थे, उनसे कहते कि अरहनी या बिलाल बिस्सला, बिलाल जाओ अजान दो, नमाज कायम करो, हम नमाज पढ़ें ताकि हमें सुकून मिले। आज के जमाने में हर दूसरा शख्स आपको यह कहते मिलेगा कि मैं डिप्रेशन में हूं, मैं परेशान हाल हूं, दिमागी टेंशन में हूं। बहुत सारे लोग दवाइयां खाते हैं, बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती है, कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं खुदकुशियां कर लेते हैं दुनिया के झमेलों से तंग आकर के। नमाज के अंदर राहत है, नमाज के अंदर सुकून है। इस सुकून को वही इंसान महसूस कर सकता है जो नमाज को कमा हक़हू अदा करता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के अंदर राहत बताया। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरे आंखों की ठंडक ये नमाज के अंदर है। सामने कराम, आप सोचिए, खास तौर से वो लोग जो शब रोज की परेशानियों में उलझे होते हैं, दुनिया भर के टेंशन होते हैं, आपको कहीं, वल्लाह आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप मस्जिद के अंदर आइए, अल्लाह ताला के सामने सर झुकाइए, ये गारंटी है कि आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। 1000 परेशानियां, 1000 मुसीबतें होने के बाद भी आप खुशहाल रहेंगे, सआदतमंद रहेंगे। कोई परेशानी आपको टेंशन में नहीं डाल सकती। तो नमाज के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों की ठंडक बताया। इसी तरह से आपने
कुरान की वो मशहूर आयत सुनी होगी कि इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, नमाज इंसान को बुराइयों से रोकती है। जब एक इंसान नमाज पढ़ता है तो नमाज उसे बुराइयों से रोकती है। इंसान दुनिया के अंदर बहुत सारी जो बुराइयां पाई जाती हैं उन बुराइयों से रुकता है नमाज पढ़ने की वजह से। बहुत सारे दिमागों में, बहुत सारे जहनों में सवाल आ सकता है कि भाई बहुत सारे लोग नमाज तो पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, डंडी भी मारते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, बेईमानी भी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, दूसरे बहुत सारे गुनाह करते हैं, तो कहां नमाज उनको बुराइयों से रोक रही है? 5 वक्ता नमाज भी पढ़ रहे हैं, तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं और बहुत सारी नेकियां कर रहे हैं, फिर भी बुराइयां कर रहे हैं। तिजारत में डंडी मारने का सिलसिला जारी है। इसका जवाब यह है कि नमाज आपको बुराइयों से रोकती है। सवाल यह है कि क्या आप रुकते हो कि नहीं? नमाज तो बजाते खुद आपको बुराइयों से रोक रही है, लेकिन रुकना यह आपका काम है। इसका एक जवाब यह है। इसका दूसरा जवाब यह है कि नमाज आपके अंदर तकवा पैदा करती है, आपको बुराइयों से रोकती है, लेकिन बुराइयों से रुकने के माहिर हैं, इसकी कैटेगरीज हैं। तो जिस तरह से नमाजी जिस कैटेगरी का होगा उसी कदर नमाज उसे बुराइयों से रोकेगी। आपकी नमाज जिसके अंदर जिस कदर इखलास होगा आप उस कदर बुराइयों से रुकेंगे। आपकी नमाज के अंदर जिस कदर खुशू और खुजू होगा आपकी नमाज आपको उसी कदर बुराइयों से रोकेगी। तो जरूरी थोड़ी है हर नेक, जो सारे नेक आदमी होते हैं एक लेवल के नहीं होते हैं, तो उनकी नमाजें भी एक लेवल की नहीं होती हैं। तो जिस लेवल का कि उनकी नमाज होगी उसी कदर उनकी नमाज उन्हें बुराइयों से रोकेगी। तीसरी बात ये चीज मुशाहद है, ये बात तजर्बे से साबित है, हमने मुशाहदा किया है, आपने भी किया होगा कि एक इंसान जो बहुत सालों तक बेनमाजी था, अचानक अल्लाह ताला ने उसे हिदायत दी और वो नमाज पढ़ने लगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारी बुराइयों को खुद ब खुद वो छोड़ देता है। उसने दाढ़ी नहीं रखी हुई थी, अब सोचता है कि भाई नमाज पढ़ रहा हूं, दाढ़ी कैसे ना रखूं, लोग क्या कहेंगे, चलो दाढ़ी रख लेते हैं। सिगरेट पी रहा था, नमाज पढ़ने लगा, थोड़े दिनों बाद सोचता है कि भाई नमाज पढ़ता हूं, मस्जिद को जाता हूं, सिगरेट पीता हूं, लोग क्या, चलो सिगरेट छोड़ देते हैं। ये चीज मुशाहदे में है कि इंसान जब नमाज पढ़ने लगता है, अगर तमाम बुराइयां नहीं भी उसने छोड़ा है तो बहुत सारी बुराइयों को छोड़ देता है, कम से कम नमाज के लिहाज में बहुत सारी बुराइयों को छोड़ देता है। तो क्या उसे नमाज ने बुराइयों से रोका कि नहीं रोका? बिल्कुल रोका। इसी तरह से नमाज पढ़ना ये बजाते खुद बुराइयों से रुकना है। एक ऐसा इंसान जो नमाज भी नहीं पढ़ता है, जुआ भी खेलता है, शराब भी पीता है, डंडी भी मारता है, और एक ऐसा इंसान जो ये सारे काम करता है लेकिन साथ में नमाज भी पढ़ता है, तो कम से कम ये तो उससे तो अच्छा हुआ ना। जो सारी बुराइयां करता है नमाज भी नहीं पढ़ता है, एक ऐसा इंसान जो सारी बुराइयां करता है लेकिन साथ में नमाज भी पढ़ता है, तो नमाज पढ़ने वाला उससे तो अच्छा हुआ ना। इसी तरह से जब वो 5 बार मस्जिद को आता है, अगर एक नमाज में आप 15 से 20 मिनट लगा ले कि 15 से 20 मिनट वो मस्जिद में गुजारता है, तो क्या ये 15 से 20 मिनट वो बुराइयों से नहीं रुका रहता है? क्या मस्जिद में आकर वो कोई बुराई करेगा? मस्जिद में जब तक है तब तक तो नमाज ने उसे बुराइयों से रोका हुआ है। बहरहाल ये कि नमाज आपको बुराइयों से रोकेगी, हर हाल में रोकेगी, हर हाल में रोकती है। बस सवाल यह है कि आपकी नमाज किस कैटेगरी की है। सामने कराम, ये सारी अहमियत और ये सारे फवायद जो नमाज के सिलसिले में हमने जिनके बारे में बात की, यही वजह है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप पढ़िए। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अय्याम थे इस दुनिया के अंदर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी जो वसीयत की अपनी उम्मत को, उसके अंदर नमाज भी शामिल थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? उस तकलीफ की हालत में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को अस्सला अस्सला, नमाज कायम करना, नमाज कायम करना, नमाज के बारे में सुस्ती मत करना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी सांसों की हालत में भी नमाज की वसीयत की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत जुमेरात को खराब हुई, मर्जुल मौत जुमेरात को शुरू हुआ। आप जो है जुमा, शनिचर, इतवार 3 दिन आप मस्जिद नहीं आ सके तबीयत खराब होने की वजह से। चौथे दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत जब जरा संभली,
आप फौरन मस्जिद आए। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ा रहे थे, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत संभाली और नमाज पढ़ाई बैठ करके। और ये जो 3 अय्याम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजरे, इनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल ये कोशिश करते रहे कि मैं मस्जिद जाऊं। वो लंबी हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते, वजू बनाते, पानी मांगा करके वजू बनाते और कोशिश करते कि जाएं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गशी तारी हो जाती। तो ये नमाज की अहमियत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरदुल मौत के अंदर मुब्तला है, लेकिन उन्हें फिक्र है नमाज की, और बार बार अपने कमरे से निकल करके लोगों को झांकते, देखते कि नमाज हो रही है कि नहीं। और मरते मरते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा गए कि अस्सला अस्सला। तो ये ऐसा इसलिए है, देखिए इस्लाम के अंदर बहुत सारे अहकामात हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दूसरा हुक्म उस वक्त बयान नहीं किया, सिर्फ नमाज की बात की। इसी तरह से नमाज की एक अहमियत यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरजुल मौत के अंदर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की फिक्र लाहिक थी कि मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा, इनका शिराजा मुंतशिर ना हो जाए, अब मेरे बाद ये जो है इंतशार का शिकार ना हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने कमरे से निकले, आपने देखा कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमामत करवा रहे हैं। हदीस के अल्फाज हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। आपके मुस्कुराने का क्या मतलब था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इत्मीनान हो गया कि मेरी उम्मत के लोग एक इमाम के पीछे मुत्तहिद होकर के नमाज पढ़ रहे हैं, और अगर लोग नमाज कायम करेंगे, एक इमाम के पीछे खड़े होकर के नमाज कायम करेंगे, तो नमाज एक ऐसी चीज है जो उम्मत को मुत्तहिद करने वाली है। और आपने इस बात का मुलाहजा किया होगा, इस मस्जिद के बाहर कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके दरमियान आपस में इख्तिलाफात होते हैं, लेकिन जब इंसान मस्जिद के अंदर आता है तो सारे इख्तिलाफात भूल जाता है। दो दुश्मन बसा औकात, दो ऐसे लोग जो मस्जिद के बाहर दुश्मन हैं, लेकिन मस्जिद के अंदर जब आते हैं तो एक दूसरे से पांव मिला करके, कंधा मिला करके खड़े होते हैं। तो नमाज एक ऐसी चीज है जो मुसलमानों के दिलों को जोड़ने वाली है। शर्त ये है कि हम नमाज को उस तरह से कायम करें जिस तरह से हमें हुक्म दिया गया है। सामने कराम, अगर नमाज की अहमियत पर गुफ्तगू की जाए तो शायद आप गुफ्तगू करते ही रहेंगे, कई दिनों करते रहेंगे, महीनों करते रहेंगे, गुफ्तगू खत्म नहीं होगी। सिर्फ कहने का मतलब और खुलासा ये है कि नमाज एक ऐसी इबादत है कि कलमे शहादत के बाद इससे अहम इबादत हमारी शरीयत के अंदर नहीं आई है। और अगर कोई नमाज के साथ सुस्ती करता है, काहिली करता है, तो उसके ईमान पर भी बहुत सारे उलमा सवालिया निशान लगा देते हैं। सामिने कराम, नमाज के सिलसिले में हमसे जो कोताहियां होती हैं, उनमें से एक कोताही तो ये है कि हम नमाज में गफलत के शिकार हैं। इसी तरह से एक कोताही जो मैंने देखा है, जिसका मुशाहदा किया गया है, कि कई दफा ऐसा होता है कि वालिदैन तो नमाजी हैं, लेकिन उन्हें अपने बच्चों की कोई परवाह नहीं है। अभी तो छोटा है, कहेंगे अभी छोटा है, बड़ा होगा तो पढ़ने लगेगा, चाहे बच्चा है या बच्ची है। जबकि अभी मैंने अर्ज किया थोड़ी देर पहले कि हमारी शरीयत ने हुक्म दिया है कि बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे मस्जिद ले जाओ। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने बच्चे और बच्चियों की परवरिश, उनकी तरबियत नमाज पर करें। आप सोचिए कि ये छोटे छोटे बच्चे जिनको हम मस्जिद में लेके आते हैं, आज से इसी उम्र से अगर हम उनको मस्जिद से लेकर के आएंगे तो उनका दिल मस्जिद के अंदर लग जाएगा, उनके दिलों के अंदर नमाज की मोहब्बत पैदा होगी, उनके दिलों के अंदर मस्जिद की मोहब्बत पैदा होगी। जिस तरह से दूसरी चीजें उनकी जिंदगी के रूटीन का हिस्सा बन जाती हैं, उसी तरह से नमाज भी उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। लिहाजा ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को नमाजी बनाएं। आपसे सिर्फ आपकी नमाजों के बारे में सवाल नहीं होगा, आपसे आपकी बीवी के बारे में भी सवाल होगा, आपके बच्चों के बारे में भी सवाल होगा। अगर आपके बच्चे बेनमाजी हैं और आप उनको नहीं टोकते हैं, नहीं रोकते हैं, उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं देते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि सिर्फ आप नमाज पढ़ के बच जाएंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है। हर कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, मशहूर हदीस है, आपने बार बार सुनी होगी। और जो सबसे अहम चीज जिसका हुक्म आप अपने बीवी बच्चों को दें, वो है नमाज। लिहाजा अगर आप तनहा नमाज पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बरी जिम्मा हो गए, बल्कि नमाज के सिलसिले में आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बीवी बच्चों को भी नमाजी बनाएं। यहां तक कि एक बीमारी और मैंने देखा है मुआशरे के अंदर,
ऐसा बहुत कम देखा है मैंने कि एक इंसान नमाज पढ़ रहा है, उसके आसपास रहने वाले, उसके मोहल्ले में, उसके पड़ोस में दूसरे लोग नमाजी नहीं है या कोई नमाजी नहीं है, कोई उसको रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। भाई इनकारे मुनकर हमारी शरीयत के अंदर वाजिब है, बसा औकात ये वाजिब ऐनी हो जाती है चीज। तो अगर आपका पड़ोसी, आपके सामने से गुजरने वाला मुसलमान, आपके आसपास रहने वाला मुसलमान अगर बेनमाजी है और आप अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे हैं, तो आप कल को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने मसूल हैं, आप जवाबदेह हैं, आपको जवाब देना होगा। ये अलग बात है कि इनकारे मुनकर की इस्तिताअत आपके अंदर होनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि कोई इंसान, कोई मुसलमान ऐसा है जो इतना नहीं कह सकता है कि भाई चलिए नमाज पढ़िए। तरीके होते हैं, हर इंसान के साथ अलग अलग तरीके होते हैं। तो आपके आसपास जो बेनमाजी हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि प्यार से, मोहब्बत से, हिकमत से समझा करके, बुझा करके किसी तरह से उनको मस्जिद लाएं। और जब थोड़े दिन तक वो नमाज पढ़ेंगे तो उनकी इंशाअल्लाह आदत पड़ जाएगी। और आप तसव्वुर कीजिए कि आपके कहने की वजह से अगर कोई इंसान नमाज पढ़ने लगा, आपकी दावत व तबलीग से कोई इंसान नमाज पढ़ने लगा, तो जिंदगी भर जब तक वो नमाज पढ़ेगा उसके बराबर आपको अजर मिलेगा। कितनी बड़ी बात है कि अगर आपकी दावत से कोई इंसान नमाजी बन गया, जब तक वो नमाज पढ़ेगा तब तक उसी के बराबर अजर आपको भी मिलेगा। तो हमारे समाज में ये एक कोताही बहुत बड़ी पाई जाती है, चलो हमसे क्या लेना है, मैं पढ़ रहा हूं, दूसरा नहीं पढ़ रहा, हमसे क्या लेना देना है। भाई आपसे लेना देना है, वो एक मुसलमान है, आपके समाज का एक जो है एक इंसान है। आपकी जिम्मेदारी है कि अगर वो किसी बुराई के अंदर मुलव्वस हो तो आप उसको उस बुराई से रोकें। इसी तरह से एक आखिरी मसला बयान करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा, वो ये है कि जब नमाज पढ़ना हमारे ऊपर फर्ज है तो नमाज का सीखना भी हमारे ऊपर फर्ज है। ऐसा नहीं है हर वो इबादत जिसका करना हमारे ऊपर वाजिब है, उस इबादत का सीखना भी हमारे ऊपर वाजिब है। बहुत सारे लोग ऐसे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, बार बार आप इस हदीस को सुनते होंगे कि जिस तरह मैं नमाज पढ़ता हूं उसी तरह नमाज पढ़ो। जाहिर है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नमाज पढ़ते थे, हमें ऐसे तो नहीं आ जाएगा, उसे सीखना पड़ेगा, उलमा के पास बैठना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेंगी, तब हम नमाज का तरीका सीख पाएंगे। लिहाजा जिस तरह से नमाज पढ़ना हमारी जिम्मेदारी है, उसी तरह से नमाज का तरीका सीखना भी हमारी जिम्मेदारी है। कई दफा मस्जिदों में ऐसी ऐसी गलतियां नमाजियों में देखने में आती हैं कि अफसोस होता है और हैरानगी होती है। दुनिया के जो दूसरे मामलात हैं, एक आम इंसान, एक जाहिल इंसान भी उन मामलात को सीख लेता है, थोड़े दिन के अंदर वो एक्सपर्ट हो जाता है। जब नमाज का मसला आएगा, दीन का मसला आएगा, कहेगा मैं तो आम आदमी हूं। भाई आप आम आदमी हो तो आप तिजारत करना कैसे सीख गए, हिसाब किताब करना आपने कैसे सीख लिया? दुनियावी मामलात में तो आप एक्सपर्ट हो, जहां दीन का मसला सीखने की बात आई तो आप आम आदमी हो। तो नमाज का सीखना हम तमाम लोगों के ऊपर वाजिब है और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। किसी चीज को ना जानना ये कोई शर्म की बात थोड़ी है। हाँ भाई हमें नहीं मालूम है, हम सीखना चाहते हैं, तो शर्म की बात यह है कि इंसान जाहिल हो और जाहिल बना रहे, ये शर्म की बात है। शर्म की बात यह नहीं है कि एक इंसान जाहिल है वो सीखना चाहता है। हर इंसान पहले नहीं जानता है, हर इंसान इब्तिदा में जाहिल होता है। लिहाजा हम सब की जिम्मेदारी है कि हम नमाज का तरीका सीखें, उसके तमाम जुज़ियात को सीखें और कोई मुश्किल काम नहीं है। थोड़ी सी तवज्जो के बाद, 2, 4, 10 दिन की मेहनत के बाद हम नमाज का सुन्नत तरीका सीख सकते हैं। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि एक बंदे नमाज पढ़ने आते हैं, उनमें से एक आदमी ऐसा होता है कि जब नमाज पढ़ करके लौटता है, सही मुस्लिम की रिवायत है, जब नमाज पढ़ करके लौटता है तो उसे उसकी नमाज में से 1/10 सवाब मिलता है। एक आदमी को 1/9 मिलता है, 1/8 मिलता है। इसी तरह गिनाते गिनाते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधे तक आए। एक आदमी ऐसा होता है जिसे उसकी नमाज का आधा अजर मिलता है, कोई ऐसा होता है जिसे पूरा मिलता है। आप बताइए ये डिफरेंस, ये फर्क क्यों है कि एक आदमी ने मुकम्मल नमाज पढ़ा, उसे जो है 1/10 सवाब मिल रहा है? ऐसा इसलिए कि नमाज के अंदर नमाज के जो अरकान, शुरूत, वाजिबात, सुनन, मुस्तहब्बात, जो नमाज के तकाजे हैं, जिस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक पढ़ना चाहिए, जो आदमी उन तमाम चीजों को कंप्लीट करके पढ़ता है उसे कंप्लीट अजर मिलेगा।
जिसकी नमाज के अंदर जिस तरह से कमी वाक़ होगी, चाहे वुज़ू के अंदर, सुनन और मुस्तहबात के अंदर, उसके तकाज़ों के अंदर, उसी कदर उसकी नमाज के सवाब के अंदर कमी वाक़ होगी, जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नमाज का तरीका सीखें। इसी तरह से एक आखिरी बात जो अभी याद आ गई मुझे, उसको कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूं, ये कि नमाज हमारी शरीयत का एक शईरा है। शईरा मतलब एक निशानी, एक अलामत, एक सिंबल। हमारी शरीयत का एक सिंबल है नमाज। नमाज की हमें अहमियत होनी चाहिए। जब हमारे दिलों के अंदर नमाज की अहमियत होगी तो नमाज से जुड़ी जितनी चीजें हैं उन तमाम चीजों की इज्जत करना, उनका एहतराम करना, ये हमारे ऊपर वाजिब होगा। ये मस्जिद है, यहां हम नमाज पढ़ते हैं, इस मस्जिद का एहतराम हमारे ऊपर वाजिब हो। एक हमारा इमाम होता है, हमारा मुअज्जिन होता है, उसका ताल्लुक भी उसी चीज से है, तो उसका एहतराम, उसकी इज्जत करना भी हमारे ऊपर वाजिब है। सामने कराम, ये मसला जानना, इस पर बात करना और इसे लोगों को बताना, ये अशद जरूरी है। जो चीज मेरे मुशाहदे में है, जो मैंने देखा है कि हमारे समाज में, हम सब की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे या बेशतर लोग, हमारे समाज में सबसे पिछड़ा हुआ इंसान, सबसे मुतखल्लिफ, या जिसको सबसे गिरी हुई और नीचे निगाह से देखा जाता है, वो होता है मस्जिद का इमाम, मस्जिद का मुअज्जिन। मस्जिद के इमाम और मुअज्जिन को खादिम, मजदूर और नौकर बना करके रख दिया है लोगों ने। जबकि अगर इस मोहल्ले में कोई इमाम है तो अल्लाह की निगाह में गोया कि वो इंसान सबसे बेहतर था, तभी तो आपने उसे इमाम बनाया अपना। भाई, उसके जिम्मा आपने अपनी नमाजें सौंप दिया। इमाम का क्या मतलब होता है? आपकी नमाजों का जिम्मेदार है। मुअज्जिन का क्या मतलब होता है? आपकी नमाज के औकात का जिम्मेदार है। जो आपकी जिंदगी की सबसे अहम चीज थी, उसकी जिम्मेदारी आपने उसको दे दिया। अब अगर उसके बाद भी आप उसकी इज्जत नहीं करते हैं, इमाम जो है मस्जिद का सुल्तान होता है। इमाम मस्जिद का सुल्तान है, लेकिन आप सोचिए कि क्या आपकी मस्जिदों में, हमारे समाज और मुआशरे में इमाम को यह हैसियत हासिल है? सबसे गिरी हुई निगाह से हमारे समाज में इमाम और मुअज्जिन को समझा जाता है। बसा औकात तो इन अइम्मा और मुअज्जिनीन की हालत देख करके तरस आती है। वल्लाह, मैं देखता हूं तो तरस आती है। मैं सोचता हूं कि हमारा समाज और मुआशरा कितना जाहिल, कितना गंवार हो गया है कि वो इंसान जो समाज में सबसे ज्यादा अजीज होना चाहिए, जो सबसे ज्यादा इज्जत और एहतराम वाला होना चाहिए, वो इंसान सबसे गिरी हुई निगाह से, ऐसा मिस्कीन कि उसको देख करके आदमी परेशान हो जाए। इसी तरह से बहुत सारे मुअज्जिनीन मस्जिदों में ऐसे होते हैं जिनको मेहतर बना दिया जाता है। मैंने देखा है, उसका काम है मस्जिद में झाड़ू लगाना, उसका काम है बाथरूम टॉयलेट साफ करना, वजू खाना साफ करना। आप ये बात याद रखें कि मुअज्जिन का जो मकाम और मर्तबा है वो इमाम से भी ऊंचा है। शायद ये बात सुन करके आपको हैरानी हो, अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस में इमाम की फजीलत में कोई हदीस नहीं आई है, लेकिन मुअज्जिन एक ऐसा इंसान है जिसकी फजीलत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें आई हैं। इसलिए फजीलत के एतबार से अहादीस की रोशनी में मुअज्जिन का मकाम उससे भी बड़ा है। मुअज्जिन के बारे में आया है कि क़यामत के दिन सबसे लंबी गर्दन मुअज्जिनीन की होगी। ये इस बात की अलामत होगी कि ये दुनिया के अंदर अल्लाह का नाम पुकारता था, अल्लाह के नमाज की तरफ लोगों को बुलाता था। अब आप खुद फैसला कर लीजिए कि आपके समाज में आपने मुअज्जिन को क्या मकाम दिया हुआ है। किसी समाज के तरक्की याफ्ता होने की पहचान ये है कि उस समाज के जो शोरफा हैं, मुअज्जिजीन हैं, उनको उनका मकाम और मर्तबा मिलना चाहिए। आप कहते हैं कि दुनिया में हम जलीलो ख्वार हैं, आपका जो सबसे मुहतरम इंसान है, जिसको आपके दीन ने सबसे मुहतरम बनाया है, आपने उसको जलील किया हुआ है, आपको दुनिया में कैसे इज्जत मिलेगी? ये शर्म की बात है हमारे लिए। इसलिए हमारी मस्जिदों के जो अइम्मा और मुअज्जिनीन हैं, उनके बारे में आप पढ़िए, शरीयत का क्या मौकिफ है, शरीयत उन्हें किस निगाह से देखती है, आप उनके मकाम और मर्तबा को समझिए और उस पर जो है अमल कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों के दिलों में ईमान भर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को सच्चा और पक्का और मुखलिस नमाजी बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी जिंदगियों को नमाज से इबारत कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर तरह के नेक अमाल की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।
व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।